वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर। भाजपा राज में बिहार, यूपी सहित देश के लगभग सभी राज्य बदहाल हैं। ऐसे में जनता को मिले इस धोखे को संगीत के माध्यम से इस गाने में परोसा गया है। एक गाना है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस गाने की एक छोटी सी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। ध्यान से देखिए। वही बेरोजगारी सबने है लूटा, मिलके हमें बारी बारी। किसी ने मांगी घूस, किसी ने रंगदारी। आज भी है हम पलायन को मजबूर, तो झून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। तो जैसे कि आपने देखा, इस गाने के शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं यूपी पर भी। और इस गाने को पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। उस गाने को पूरा आप देख सकते हैं वहां पर। और अब हम बात कर रहे हैं, आज की चर्चा हमारी जिस मुद्दे पर है उसके भाजपा के खिलाफ ममता मायावती का होगा गठबंधन। राजनीति के अनेक रंग होते हैं और ये हम सब जानते हैं। यहाँ कब किस दल का किससे गठबंधन हो जाए, कब कौन सा नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन कभी कभी इस गठजोड़ की वजह से ऐसे राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं कि विरोधियों की सारी हवा निकल जाती है। वैसे आज की चर्चा का विषय ये है कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि राज्य में ममता बनर्जी काफी ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए राज्य में मायावती से गठबंधन कर सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी मायावती के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मायावती एक राष्ट्रीय कद की नेता हैं। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल चुनावों में बसपा सुप्रीमो के साथ टीएमसी यानी कि इनकी पार्टी अगर मिल जाए तो फिर टीएमसी और बसपा का गठजोड़ राज्य में भाजपा का सफाया कर सकता है। वैसे भी बसपा काफी समय से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी को अभी तक मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। इसीलिए बसपा भी यही चाहती है कि पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए अगर पार्टी को राज्य के किसी क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग मिल जाए तो फिर बसपा आसानी से पश्चिम बंगाल में भी अपना जनाधार बढ़ा सकती है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के वक्त हम लोगों ने ये देखा था कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को कथित तौर पर अपना समर्थन देने के लिए तैयार थी। और अगर लोकसभा चुनावों में भाजपा ईवीएम का खेल नहीं खेलती तो फिर विपक्ष और ममता के सहयोग से मायावती देश की पीएम बन सकती थी। वैसे भी ऐसा कभी नहीं देखा गया कि ममता बनर्जी ने मायावती की आलोचना की हो या फिर मायावती ने ममता बनर्जी की आलोचना की हो। यानी कि दुनिया के सामने ममता और मायावती या फिर बसपा और टीएमसी भले ही अलग अलग हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों ने आवश्यकता अनुसार एक दूसरे का साथ दिया है। इसीलिए दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी यही लगता है कि मायावती और ममता एक हो जाएं, ताकि ना सिर्फ पश्चिम बंगाल से बल्कि पूरे देश से भाजपा का सफाया हो सके। ऐसे में देखना यह है कि भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मायावती और ममता दोनों एकजुट होते हैं या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।